Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important unit, introduction of secondary education. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक यूनिट को कवर करने जा रही हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन। ये यूनिट जो है वो बीएड के 1.5 ईयर्स के कोर्स कोड 8624 के अंदर इंक्लूड है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव अगर हम इस यूनिट के देखें तो हमने इस यूनिट में क्या डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को हमने डिस्कस करना है। नेचर क्या कैसे होती है सेकेंडरी एजुकेशन की, सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंडरी एजुकेशन की, और सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी एम क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन किसे कहते हैं, एजुकेशन क्या होता है। बेसिकली ये दो वर्ड्स लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। एडुकेटर मीन्स ब्रिंग अप, टू नरिश, लाइक जो एडुक्रेसी होता है इट्स मीन्स एजुकेशन एडुक्रेसी से है। सो एशियन अलग वर्ड है और एड्यू जो है वो एक अलग वर्ड है। सो इट्स मीन्स के नरिश अप, चाइल्ड की बिल्डिंग अप हो रही होती है, चाइल्ड नरिश अप कर रहा होता है, चाइल्ड जो है वो ब्रिंग अप हो रहा होता है, लाइक ग्रोथ हो रही होती है। अब एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लर्निंग फैसिलिटेट होती है, लाइक एक्विजिशन हो रही होती है नॉलेज की, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ जो है वो उसके अंदर आ रहे होते हैं, बिलीव्स आ रहे होते हैं, हैबिट्स उसकी चेंज हो रहे होते हैं। दैट्स अ एजुकेशन। ये एजुकेशन का प्रोसेस होता है टोटल। एजुकेशन बेसिकली फाउंडेशन सर्च फॉर ट्रुथ, लाइक थ्रू आउट एजुकेशन हम ट्रुथ तक पहुंच पाते हैं। और एजुकेशन का जो एम है वो ये होता है करेक्टर फॉर्मेशन, के करेक्टर क्या हो, बिल्डअप हो, करेक्टर फॉर्मेट हो। सो जैसे कि सुकराट्स है हमारे पास, वो ग्रीक हैं और ग्रीक कह लें फिलासफर थे, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए एजुकेशन के मुतालिक, या वो एजुकेशन के बारे में कुछ कहते हैं और उन्होंने अपने ही क्वेश्चन बिल्डअप किए। देन प्लेटो है, उसने भी ग्रीक था, वो भी ग्रीक फिलासफर था, ग्रेट क्रिटिक था, उसने भी कुछ क्वेश्चन, वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं एजुकेशन एज अ की फॉर अ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए एजुकेशन क्या है, एक की है। अरिस्टोटल कहते हैं एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेटिंग एट ऑल। बड़ी ज़बरदस्त बात की अरिस्टोटल ने। वो कहते हैं कि माइंड के को जब तक आप माइंड को एजुकेट नहीं करते, अगर माइंड को एजुकेट कर भी लेते हैं, अगर आपका हार्ट एजुकेटेड नहीं है तो एजुकेशन है ही नहीं। सो दोनों का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से डिफरेंट बात की, BF स्कैनर ने भी की बात, सब ने अपने अपने व्यूज़ पेश किए। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन क्या है हमारे पास, जैसे कि एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला एलिमेंट हमारा यही होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को हमने यूज़ करना है इन गोल को अचीव करने के लिए। देन टीचर हमारे पास एलिमेंट है इसका, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, स्कूल, सोसाइटी, कुरिकुलम, एवोल्यूशन, दैट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशन। एलिमेंट्स से मुराद ये होगा कि कौन कौन सी चीज़ एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो टीचर भी इन्वॉल्व होता है, एक लर्नर भी इन्वॉल्व होता है, लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है, और स्कूल भी, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, कुरिकुलम भी इन्वॉल्व है, और एवोल्यूशन भी इन्वॉल्व है। मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फार्मल एजुकेशन, ये तीन हमारे पास मोड्स ऑफ एजुकेशन है, या आप टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी इसको कह सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो स्कूल के अंदर बच्चे जो है वो ले रहे होते हैं, अर्ली स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, सेकेंडरी, फिर हायर। इसी तरीके से इनफॉर्मल कौन सी होगी, जो फॉर्मल नहीं होती, नॉट फॉर्मल। एंड नॉन फार्मल क्या होगा, जो सेमी फार्मल हो, कि आधा जो है वो फार्मल हो और आधा वो क्या हो, नॉन फार्मल में जो चीज़ आती है, जो एजुकेशन आती है, उसको हम कहते हैं नॉन फार्मल एजुकेशन। लेवल्स ऑफ एजुकेशन अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन होता है, और हायर एजुकेशन होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर प्राइमरी स्कूल बॉयज़ गर्ल्स 1 to 5 तक, मिडिल स्कूल्स बॉयज़ 6 से 8 तक, एंड कंसोलिडेटेड स्कूल यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ये को एजुकेशन 1 to 5। सो दैट्स अ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कितने तक होती है, 1 से जो है हमारे पास 8 तक होती है, और इसमें डिफरेंट सेक्शन जो है वो बताया हुआ है कि प्राइमरी स्कूल बॉयज़ गर्ल्स, मिडिल स्कूल बॉयज़ गर्ल्स, और कंसोलिडेटेड स्कूल बॉयज़। एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्या होगा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लाइक 9 and 10, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सो SST, BPS, BPS 17, ठीक है। तो ये सारी उसकी अथॉरिटीज़ है, लाइक इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। सो ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आ जाता है। हायर एजुकेशन में क्या आ जाता है हमारे पास,
डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ये किस में आ जाती हैं, हायर एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। ये लेवल्स ऑफ एजुकेशन डिवाइड किया हुआ 3 लेवल्स के अंदर, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, और बताया हुआ कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर हम लेवल 0 की बात करें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो लेवल 0 होता है। लेवल 1 कौन सा होता है, प्राइमरी एजुकेशन। लेवल 2 लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। लेवल 3 अपर सेकेंडरी एजुकेशन। लेवल 4 पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। लेवल 5 फर्स्ट स्टेज ऑफ टर्शरी एजुकेशन। लेवल 6 सेकेंड स्टेज ऑफ टर्शरी एजुकेशन। और लेवल 7 क्या होता है, हायर एजुकेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हमारे पास दी गई हैं, लेवल्स दिए गए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन बेसिकली 9 से 12 तक, ये एक इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर ऑफ इंटायर एजुकेशन सिस्टम है। देखें अब मिडिल तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल के अंदर पेपर्स भी लिए जा रहे होते हैं, सारा सिस्टम चल रहा होता है। बट 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम्स ले रही होती है। इट्स मीन्स कि दैट्स अ इम्पॉर्टेंट, सो ये एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर है। और ये मिडिल लेवल वर्कर्स इकोनॉमिकली प्रोवाइड कर रहा होता है, और लाइक जिसने सेकेंड ईयर की होती है उसे मिडिल लेवल का ही जॉब जो है वो मिल रही होती है, और ये एज अ फीडर काम कर रहा है हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। और जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है डिपेंड कर रही होती है क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। सेकेंडरी एजुकेशन की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है पैराडॉक्सल है। ट्रांजिशनल रोल बिटवीन बेसिक एजुकेशन एंड फर्दर एजुकेशन के दरमियान एक ये क्या है, ट्रांजिशनल रोल प्ले करता है, ट्रांजिशनल रोल प्ले कर रहा होता है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यानी बेसिक एजुकेशन और फाइनल एजुकेशन के दरमियान ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, ये एक ट्रांजिशन के तौर पर काम कर रहा है। जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ स्टेजेस के ऊपर। लाइक सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये एक मिड वे पोजिशन है प्राइमरी और फर्दर एजुकेशन के लिए, और चाइल्डहुड और अडल्टहुड इट्स क्लाइनेटल। सो प्योर और अप्लाइड नॉलेज को एज अ कंटेंट के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया। लाइक हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इन सिंपल आप कह सकते हैं ये एज अ ब्रिज काम करता है बेसिक एजुकेशन और फर्दर एजुकेशन के लिए या फाइनल एजुकेशन के लिए। नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आफ्टर सिक्स या 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के बाद सेकेंडरी एजुकेशन होती है। जैसे कि आपको पता है 9th हमेशा 8 के बाद ही आता है ना। सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंपलसरी होती है तमाम कंट्रीज़ के अंदर। In most countries, like students enter the secondary phase around 11 to 13. So secondary education cover 2 phases cover कर रहा होता है। लेवल फर्स्ट इसका होता है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, और लेवल 2 होता है अपर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स के 9th-10th लेवल फर्स्ट, एंड लेवल सेकेंड में क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। सो सेकेंडरी स्कूल जो है उसको आप हाई स्कूल भी कह सकते हैं, एकेडमीज़ वगैरह वगैरह आप इसको कह सकते हैं। ये इसकी नेचर थी। नेचर में बेसिकली हमें क्या बताना होगा कि वो जो सेकेंडरी एजुकेशन है। सो नेचर के बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव को हमेशा आप 2 से स्टार्ट करते हैं। लाइक ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, 2 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। दैट्स अ ऑब्जेक्टिव। ये लाइक टू एक्सप्लोर, टू प्रोवाइड, टू सर्व, टू एस्टैब्लिश, दैट्स अ ऑब्जेक्टिव। सो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है कि ये हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है, स्किल्स प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे नीड्स और एबिलिटीज़ के लिए। इसके अलावा ये एज ए इंस्ट्रूमेंट भी काम कर रहा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रिपेरेटरी स्टेज है, ये हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग को सर्व कर रहा होता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ में। इसके अलावा ये क्लोज लिंकेज भी बनाता है कम्युनिटी के साथ। इसके अलावा ये वर्ड ऑफ वर्क में क्लोज लिंकेज भी इस्टेब्लिश करता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये स्किल और लर्निंग। लाइक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा एजुकेशन के क्या होते हैं कि हमने लर्न करना है, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, इससे इनके एबिलिटी टू कम्युनिकेट डेवलप हो रही होती है। इसके अलावा गेन पर्सनल सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही होती है, और हमारी अप्रिसिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए अप्रिसिएशन भी है। लाइक हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं थ्रू सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमें हेल्प कर रहा होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये अप्रोप्रिएट वैल्यू को भी डेवलप करता है, लाइक सेल्फ रियलेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ एटसेट्रा। सो टू प्रोवाइड द नॉलेज रिक्वायर एज अ बेसिक फॉर फर्दर एजुकेशन। लाइक अवेयरनेस भी हमें प्रोवाइड करता है। हम जो है वो लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर से जो हमारे सराउंडिंग के अंदर है हम उससे अवेयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये हमें हमारी अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। लाइक हम सिर्फ साइंस की तरफ नहीं जा रहे होते बल्कि हम आर्ट्स को भी सीख रहे होते हैं। लाइक जो FA है 9th-10th के अंदर सिंपल सब्जेक्ट का रखना, ये अब आर्ट्स का भी हमारे पास क्या होता है, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। लाइक वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ नॉलेजेस। सो दैट्स
इसके बाद ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। सो एजुकेशन पाकिस्तान जो है ये ओवर सीन बाय द फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसको देख रहे होते हैं, या कोई प्रोविजनल जो हमारे पास प्रोविंस का जो गवर्नमेंट होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, वो उसको चेक कर रही होती है। फेडरल गवर्नमेंट मोस्टली जो है वो कुरिकुलम डेवलपमेंट असिस्ट करती है और एक्रेडिटेशन, फाइनेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो जो स्टेट है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तमाम चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करती हैं। कुरिकुलम यूजली जो है वो इंक्लूड करते हैं कम्बिनेशन ऑफ 8 कोर्स, इसमें इंक्लूड होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें कौन से होते हैं? उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर। इन कंपलसरी सब्जेक्ट का ये मतलब होगा कि आप आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, आपके ये सब्जेक्ट होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो साइंस रख रहे हैं तो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर रखनी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिपार्ट होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें सेकेंडरी सर्टिफिकेट से भी जो है वो अवार्ड किया जाता है, दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9th 10th कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उनका रिजल्ट कार्ड लाइक सेकेंड जो आपका उनका अवार्ड होता है या सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिया जाता है। इसी तरीके से अगर इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो फिर वहाँ आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। सो 2 ग्रेड्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट जो हैं उन्हें हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट भी उन्हें मिलता है। सो स्ट्रीम स्टूडेंट जो हैं वो चूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सच एज अ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज़, जी कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री मेडिकल की तरफ जा रहे होते हैं। प्री मेडिकल के अंदर क्या होता है यानी मेडिकल, और जो हमारे पास नॉन मेडिकल है या प्री मेडिकल या नॉन मेडिकल। प्री मेडिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है? बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स। और नॉन मेडिकल के अंदर क्या होता है? हमारे पास मैथ होती है, ठीक है। लाइक बायो की जगह और बाकी सब्जेक्ट सेम। और इसी तरीके से अगर हम आईसीएस की बात करें तो आईसीएस के अंदर हमारे पास क्या होगा? कंप्यूटर जैसे कि होती है कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ, दैट्स आईसीएस। सो ये डिफरेंट डिपार्ट है। ह्यूमैनिटीज़ भी चल रहा है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसकी तरफ भी जा रहे हैं, उसको भी चूज़ करें। ईच स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ 3 electives एंड एज वेल एज 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स रखते हैं। टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। अब ड्यूरेशन क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का? एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है ये टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस्ड हो रही हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, प्रेजेंटली नोन एज हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तौर पे भी हम इसको लेते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं 6 to सेकेंड ईयर। देन जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। ओवरऑल जो साइकिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ये 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? हमने पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे हैं, और जो है वो कहाँ से कहाँ तक हम सेकेंडरी एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं। सो करैक्टरिस्टिक्स क्या है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के? जनरल करैक्टरिस्टिक्स यानी इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट करता है सॉलिटरी से ग्रुप परस्यूट्स की तरफ, ठीक है। वोकेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है और रियलिस्टिक है। लाइक जो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर सकते मतलब स्टडी की तरफ, तो वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो वो कहाँ चले जाते हैं, किस तरफ चले जाते हैं? वोकेशनल वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग में जा रहा है तो कोई जो है वो मेकअप आर्टिस्ट की तरफ जा रहा है, तो एटसेट्रा दैट्स। इसके अलावा ये हमें सोशल इश्यूज डिवेल्प कंसर्न भी करवाता है। ये कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज डिवेल्प स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड रिलीजियस एथिक एंड जो हमारे पास राइकल ग्रुप्स होते हैं उस की तरफ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को भी ये जो है वो डेवलप कर रहा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? रैपिड वेट गेन, और इसके अलावा फिजिकल और इमोशनल चेंज आ जाती है इंसान के अंदर। बोन ग्रोथ एसेंशियली कंप्लीट हो जाता है। नो इट एटीट्यूड्स, और इसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह भी डेवलप होता है। रिलीजियस प्लस फिलासफिकल हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। इसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? स्पेशल नीड्स, कंफॉर्मिटी विद द एक्सेप्टेंस बाय द पीर ग्रुप, एजुकेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड को भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अडल्ट गाइडेंस भी आ रही होती है जो कि विच इज़ काइंडली अनऑब्स्ट्रियस होती है हमारे पास, और ये फीलिंग ऑफ फ्रीडम को थ्रेटन नहीं करते। लाइक जब आपके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन आप हासिल कर लेते हैं तो आपको हाउ नाउ लाइक गुड एंड बैड के दरमियान डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। अपनी चोर हो जाते हैं, मेच्योरिटी आ जाती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाती है कि आपको किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही चल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि डिसीजंस ले सकें और मनी जो है वो कुछ मनी अर्न कर सकें। अब जो स्टूडेंट जो हैं पुअर फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, या जो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही जो है वो कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक
किसी ना किसी वे के अंदर मनी जो है वो अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर हम साइंस ग्रुप की सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू फर्स्ट एंड सेकंड की बात की गई है कि इसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए, सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के लिए जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड इनकी डिवीजन हुई है कि 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 इंग्लिश का आपके पास आ जाता है। इस्लामियात जो है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। इथिक्स नॉन मुस्लिम के लिए इथिक्स होती हैं, ज़ाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो इस्लामिया तो नहीं पढ़ते, वो इथिक्स पढ़ रही होती हैं। पाकिस्तान स्टडी जैसे कि हो गया 50-50 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स हमारे पास 75-75, फिजिक्स भी लाइक्स मार्क्स डिवीजन यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरीके से साइंस ग्रुप की मार्क्स की डिवीजन होती है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़, हाँ, सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ भी स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे होते हैं साइंस के अलावा। सो उर्दू इसमें फ़र्स्ट और उर्दू सेकंड वो सेम चीज़ है। इंग्लिश भी सेम होती है, इस्लामियात भी कंपलसरी है, पाक स्टडी जो है वो भी कंपलसरी होती है। जनरल मैथमेटिक्स इसमें होता है और जनरल साइंस होती है। जनरल मैथमेटिक्स में जो वो होती है मार्क्स डिवीजन होती है वो भी क्या होती है 70-75 और 75 ही होती है। साइंस भी 75-75 होती है। सो ये चीज़ ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में आ जाता है। सो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें आप एडवांस इस्लामिक स्टडी को पढ़ रहे होते हैं, ले सकते हैं, एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, आर्ट मॉडल ड्राइंग हो गया। लाइक कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस है, क्लॉथिंग, सिविक्स हो गया, एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, उर्दू लिटरेचर हो गया, फ़िलासफ़ी, मुस्लिम हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस। इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब कि आप खुद चूज़ कर सकते हैं, सब सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। कंपलसरी ये होगा जो आप आर्ट्स रख रहे हैं, साइंस रख रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ रख रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ जो है वो सेम होंगे, वो सब्जेक्ट जो है वो सेम होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये यूनिट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।